जिससे इनके शरीर में खून का संचार होगा और वे स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज, तो क्या होगा? क्या मेरी फूल सी राजकुमारी अब इसी तरह मुरझा जाएगी? नहीं नहीं महारानी, तुम चिंता मत करो। वैद्य जी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। वैद्य जी, अब आप ही इस समस्या का कोई हल निकालिए। महाराज, इस समस्या का एक उपाय हो सकता है कि आप पूरे नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि जो भी राजकुमारी को हंसाएगा उसे इनाम स्वरूप कुछ दिया जाएगा। ठीक है, अब यही सही उपाय लग रहा है। महाराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। दरबान, दरबान। जी महाराज। जाओ, हरकारे को बुला कर लाओ। जी महाराज। हरकारे, तुम्हें महाराज ने महल में बुलाया है। हुकुम महाराज। पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो। जो भी हमारी राजकुमारी को हंसाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम स्वरूप दी जाएंगी। जी महाराज। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों सुनो। महाराज ने यह ऐलान किया है कि जो भी उनकी राजकुमारी को हंसाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों सुनो। महाराज ने यह ऐलान किया है कि जो भी उनकी राजकुमारी को हंसाएगा उसे 100 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो, नगरवासियों सुनो। हम लोग राजकुमारी को हंसाने के लिए आए हैं। आप रुकिए, मैं महाराज से आज्ञा लेके आता हूँ। जी महाराज, महल के बाहर कुछ नगरवासी आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो राजकुमारी को हंसाएंगे। जाओ, उन्हें तुरंत राजमहल में लेकर आओ। जी महाराज। आपको महाराज ने बुलाया है। प्रणाम महाराज। हम राजकुमारी को हंसाने का प्रयास करेंगे और राजकुमारी अवश्य हंसेंगी। ठीक है, अपना पूरा प्रयास करना मेरी फूल सी राजकुमारी को हंसाने का, ताकि वो फिर से हंसे और स्वस्थ हो जाए। जी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आज यहाँ कुछ कवि एवं कवयित्री एकत्रित हुए हैं राजकुमारी को हंसाने के लिए। आज के इस कवि सम्मेलन की शुरुआत मैं अपने कविता से करना चाहता हूँ। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डियां वहीं टूटी जहाँ अस्पताल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में बैठाया उसका फ्यूल खत्म था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे तो डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम ने उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। इसी बात पे मुझे भी कुछ याद आ गया। मैंने पूछा उनसे, बुला दिया मुझको कैसे। मैंने पूछा उनसे, बुला दिया मुझको कैसे। चुटकियां बजाकर वो बोले, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए अगली कविता प्रस्तुत की जा रही है। मैं उत्कर्ष और मैं हर्ष। अभी अभी बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं तो उसमें हम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। लिख दो पैगाम कुछ ऐसा कि कलम भी रोने पे मजबूर हो जाए। हर लफ्ज में दर्द भरो इतना, हर लफ्ज में दर्द भरो इतना कि एग्जामिनर भी 35 मार्क्स देने में मजबूर हो जाए। ये एग्जाम के रिश्ते भी अजीब होते हैं। सबके अपने अपने नसीब होते हैं। रहते हैं जो निगाहों से दूर, रहते हैं जो निगाहों से दूर। सारे वही क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं। मैं श्रेया। कह दो पढ़ने वालों से, कभी हम भी पढ़ा करते थे। अरे कह दो पढ़ने वालों से, कभी हम भी पढ़ा करते थे। जितना सिलेबस पढ़ के वो टॉप क्या करते हैं उतना छोड़ दिया करते थे। एग्जाम के दिन सब किसने पाया है। दुनिया वाले कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, दुनिया वाले कहते हैं अच्छे नंबर लाओ, लेकिन इन्हें क्या पता ये सब मोह माया है। मैं साध्वी। अर्ज किया है, समुंदर जितना सिलेबस है नदी जितना पढ़ पाते हैं। समुंदर जितना सिलेबस है
नदी जितना पढ़ पाते हैं, एक बाल्टी जितना याद रहता है, एक गिलास जितना लिख पाते हैं, पर फिर भी चुल्लू पर मार्क्स नहीं पाते हैं। ऐसा दोस्त था ना हमारा, मैं कश्ती तू किनारा, वाह मैं धनुष तू तीर, मैं मटर तू पनीर, मैं वर्षा तू बादल, हाँ मैं राजमा तू चावल, मैं स्मार्ट तू कूल, वाह। मैं स्मार्ट तू कूल, मैं अप्रैल तू फूल। इसी बात पे मुझे भी कुछ याद आ गया। हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, वाह तेरे लिए चांद तारे तक तोड़ दूं, आहा खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, इतना काफी है, दो चार झूठ और बोल दूं। धन्यवाद महाराज। हम लोग राजकुमारी को हंसाने के लिए आए हैं। आप रुकिए, मैं महाराज से आज्ञा लेके आता हूँ। जी महाराज, महल के बाहर कुछ नगरवासी आए हैं जो दावा कर रहे हैं कि वो राजकुमारी को हंसाएंगे। उन्हें तुरंत अंदर लेकर आओ। प्रणाम महाराज। महाराज, हम राजकुमारी को हंसाने आए हैं, हमें एक मौका अवश्य दे। तुम्हें एक प्रयास का मौका अवश्य दिया जाएगा। कौन? मैं ईश्वर हूँ, बुद्धिदेव, अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अरे साक्षात प्रभु हमारे घर पधारिए, प्रभु पधारिए, विराजिए। रमेश, प्रफुल्ल, कहाँ रह गए सब? मैं यहाँ हूँ भाई। ये है मेरा बड़ा भाई प्रफुल्ल। मैं हूँ प्रफुल्ल, मेरा नाम प्रफुल्ल है। लोग प्रफुल्ल के जब मुझे बुलाते हैं ना, तब मैं जवाब देता हूँ मैं, मेरे मुंह से। बस बस भाई, इतना काफी है। अब रमेश कहाँ रह गया? अरे मैं हूँ ना, मैं बुलाता हूँ। रमेश, रमेश। क्या है प्रफुल्ल? व्हाट इज? मैं तो थक गया भाई साहब। ये है मेरा छोटा भाई रमेश, केटरर है, खाना अच्छा पकाता है और सब्जी तो बहुत अच्छी काटता है। आलू, बैंगन, गोभी, हाँ हाँ, आलू गोभी मटर सब काटता है। नहीं, मटर नहीं, मटर छिलता है, गोभी काटता है। हेलो, हाउ आर? खाना खा के जाना। क्या खाना? पहले पानी का पूछो भाई। वैसे आपके यहाँ पे पानी कितने बजे आता है? अरे भाई, पीने का पानी पूछो। अरे मैं ईश्वर हूँ। अच्छा, करते क्या है? ईश्वर जिनके मंदिर बनते हैं, रजनीकांत? नहीं, परमात्मा, परमेश्वर, अकल के लड्डू बांटने आया हूँ। अच्छा अच्छा, परमेश्वर मतलब गॉड, ऊपर वाला है। हाँ हाँ भाई, ऐसे कपड़े और मुकुट पहन के आया हूँ तो ईश्वर ही होऊंगा ना? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है आपने वेशभूषा की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया हो और उसमें आप भगवान बने हो। है? हम तो हर साल भाग लेते हैं और पिछली बार तो मैं टीचर बना था, देखना। ये टीचर है? हाँ? तो पढ़ाते क्यों नहीं? क्योंकि इस वक्त तो घर पे बैठा है। ए टीचर तो स्कूल में होंगे तभी पढ़ाएंगे ना, ऐसा 24 घंटे थोड़ी बोलेंगे। बी फॉर बिरयानी, डी फॉर ढोकला, ई फॉर मसाला, एम फॉर मसाला। मैं गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। तो भी तो वो जी से होता है, ई से कैसे? लेकिन मैं एवरेस्ट गरम मसाले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये घर पे बैठे टीचर बने थे? हाँ, लेकिन ये लोगों की समझ में आया था। हाँ, इसलिए हम सबको पहला इनाम मिला था। पहला इनाम? तो आप सब क्या बने थे? हिमांशु दाल वाला था। हिमांशु, गर्मा गर्म दाल। यह दाल है? हाँ, जमीन पर गिरी हुई। किसमें से गिर गई थी? पतीले में से। पतीला किधर है? हाँ, तो पतीला नहीं गिरा, सिर्फ दाल गिरी। अरे रुकिए रुकिए, प्रफुल्ल भैया क्या बने थे वो तो देखते जाइए। प्रफुल्ल, ये बना था। ये क्या है? ताजमहल, ताजमहल, मैं ताजमहल बना था। एक मिनट, यह टीचर, यह दाल, यह सब समझे, लेकिन आप ताजमहल जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। अरे भैया, महाभारत के टाइम के ताजमहल बने थे। महाभारत में ताजमहल था ही नहीं। हाँ, तो इसलिए तो मैं नहीं दिखता ना ताजमहल जैसा। अरे बापू, थोड़ी तो अकल लगे जी आप। और हमें अकल के लड्डू बांटना आए थे। आपको भगवान किसने बनाया? अरे अगर मैं थोड़ी देर और इन लोगों के बीच रहा तो पागल हो जाऊंगा, पागल। अरे वाह पिताजी, मुझे भी अकल के लड्डू खाने हैं। भगवान,
मुझे भी अकल के लड्डू दीजिए। अरे वाह नगरवासियों, आपने तो चमत्कार कर दिया। आपने मेरी फूल सी राजकुमारी को हंसा दिया। ये लो आपकी 100 सोने की मुद्राएं, जिसके आप ही असली हकदार हो। धन्यवाद महाराज।